Greetings, coding crew. Video 20 is here. Whether you're joining us for the first time or returning, I'm delighted to have you here. Let's embark on a journey of discovery, collaboration, and growth together. Share your ideas, questions, and let's make this community a vibrant and supportive place for all. कई बार जब हम for loop का यूज करते हैं तो हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है. मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई एंड लिस्ट को आइटरेट कर रही हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि वहां पे एक ऐसा वेरिएबल हो जो मुझसे बताए कि कौन सा एलिमेंट है और लिस्ट कौन सा इंडेक्स चल रहा है. तब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ एक टेम्परेरी वेरिएबल बना के उसको इंक्रीमेंट करा सकती हूँ. बट आज हम देखेंगे एनुमरेट फंक्शन का यूज, जो कि इस वाले टास्क को बहुत ही इजी करने वाला है और आप लोगों का टाइम बचाने वाला है. मान लो मैं कहती हूँ एक लिस्ट है, आपको उसके हर एलिमेंट को आइटरेट करना है और साथ में वो कौन से नंबर पे है ये भी बताना है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. सो क्या करूंगी मैं, मार्क्स के मैंने एक लिस्ट बना दी एंड देखो भाई नालायक है कुछ स्टूडेंट्स और एक तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने 98 मार्क्स ले रखे हैं. तो मैंने कहा कि फॉर लूप लगा दी, मार्क इन मार्क्स प्रिंट कर दो मार्क एंड अगर स्टूडेंट के नंबर 98 है तो उसको बोलो कि ऑसम यार. ठीक है, तो ऑसम करा दूंगी मैं प्रिंट. इंडेक्स इक्वल टू 3 प्रिंट कर दो ऑसम. तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मेरे को क्या देगा यार, थोड़ी सी भी अगर कॉमन सेंस लगाए तो एरर ही देगा. क्यों? क्योंकि इंडेक्स तो मैंने डिफाइन किया है ही नहीं, तो कहाँ से चलेगा कोड. तो मैं क्या करूंगी, मैनुअली सेट कर दूंगी इंडेक्स की वैल्यू 0. लूप से आउट होके, मतलब ऊपर फॉर लूप लगाने से पहले तो इंडेक्स को सेट कर दिया 0. देन मैंने इसको इंक्रीमेंट कराना है, वो भी लूप के बाहर. तो उससे होगा क्या, जब भी मैं इसको रन करूंगी तो क्या हो जाएगा, 98 के नीचे दे देगा वो ऑसम और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज प्रिंट कर देगा. तो कितने सर दर्द है ना यार, एक वेरिएबल बनाओ उसको इंक्रीमेंट करो. अब देखो इन्यूमरेट फंक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं. देखो तो मैं इसको इन्यूमरेट के वे में लिखने के लिए क्या करूंगी, फॉर इंडेक्स मार्क इन इन्यूमरेट मार्क्स. तो क्या करा दूंगी मैं, प्रिंट मार्क और इफ इंडेक्स इक्वल टू 3, सेम चीज प्रिंट करा दो ऑसम. ठीक है, तो क्या हुआ ऐसे, देखो मेरे को इंडेक्स अलग से डिफाइन करने का नहीं जरूरत पड़ी एंड उसको इंक्रीमेंट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी. तो ये भी आप लोगों का सेम ही चीज करने वाला है, जैसे कि आप टर्मिनल पे देख सकते हो इसने भी सेम ही चीज कर दी. अब क्या है, चले अपनी थ्योरी पार्ट की तरफ. तो the enumerate function is a built-in function in Python that allows you to loop over sequence such as a list, tuple or string. तो देखो लिस्ट हो, टपल लिस्ट में तो दिखा दिया, टपल में भी आप लोग कर सकते हो, स्ट्रिंग में ही कर सकते हो. एंड गेट द इंडेक्स एंड वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस एट द सेम टाइम. है इज अ बेसिक एग्जांपल, है ना, जो कि हमने इसमें दिया हुआ है. एक तो हमने आपको करके भी दिखा दिया. तो क्या है ना कि जब हमको वैल्यूज के साथ उसका इंडेक्स भी चाहिए होता है तब हम इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करते हैं. एंड देन देखो यहाँ पे फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाई है. देन क्या किया, फॉर इंडेक्स फ्रूट इन्यूमरेट फ्रूट्स प्रिंट इंडेक्स कॉमा फ्रूट. तो इससे क्या हुआ, इंडेक्स भी प्रिंट होगा और फ्रूट नेम भी प्रिंट होगा. 0 पे एप्पल, 1 पे बनाना, 2 पे मैंगो, आप जैसे कि आप देख सकते हो. तो इन्यूमरेट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, टपल containing the index and value of each element in the sequence. You can use the for loop to unpack these tuples and assign them to variables. देखो भाई, अगर मान लो यहाँ पे फॉर इंडेक्स कॉमा मार्क की जगह मैं एक कोई भी लाइक वेरिएबल दे दूं, फॉर वी इन इनोमिनेट मार्क्स और प्रिंट करा दूं वी. और जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इन दोनों को कमेंट आउट करती हूँ, कट खैर कट ही हो गए. तो जब मैं इसको रन करूंगी ना तो होगा क्या कि देखो ये टप्पल के वे में आपको दे देगा, दिया ना इसने टप्पल. तो क्या होगा, जब हम इंडेक्स और मार्क लिखा था तो उससे होगा क्या कि टप्पल जो है वो अनपैक हो जाएगा. जो टप्पल की फर्स्ट वैल्यू वो इंडेक्स में चली जाएगी और टप्पल की जो सेकंड वैल्यू है वो चल जाएगी मार्क में. तो जो 0 है वो इंडेक्स में चल जाएगा, 12 है वो मार्क में चला जाएगा. तो ये अनपैक करने के लिए हम यहाँ पे इन चीजों का यूज करते हैं. कई बार क्या होता है, कुछ लोग रिवर्स लिख देते हैं, लाइक पहले लिख देंगे मार्क फिर लिख देंगे इंडेक्स. तो उसे होगा क्या, इंडेक्स की जो वैल्यू मार्क में चल जाएगी, मार्क की जो वैल्यू है इंडेक्स में चल जाएगी. तो भूल के भी ये गलती मत करना. ठीक है, अब एक और चीज आती है यहाँ पे, चेंजिंग द स्टार्ट इंडेक्स. देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो इंडेक्स, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स. बट मैं चाहती हूँ कि 0 से स्टार्ट ना हो के वो 1 से स्टार्ट हो. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल, जहां पे मैंने इन्यूमरेट लिखा था मार्क्स, वहां पे मैं साइड में लिख दूंगी स्टार्ट
इक्वल टू 1, कॉमा स्टार्ट इक्वल टू 1। तो उससे होगा क्या, इंडेक्स जो होगा वो हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप इसको रन करोगे तो देखो अब 32 के नीचे आ गया ऑसम। क्यों? क्योंकि इसने 1 से इंडेक्स स्टार्ट किया, मैंने 3 पे बोला था ऑसम, 3 के लिए बोला था कि ऑसम करो, है ना, प्रिंट। तो इसने क्या किया, 12, 56, 32 के नीचे दे दिया ऑसम। अभी आप लोग सोच रहे होने कि भाई इंडेक्स तो आ ही नहीं रहा है, पर क्योंकि वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने प्रिंट में मार के दिया सिंपल। अगर मैं इंडेक्स को मैं मार्क दूंगी तो वो इंडेक्स भी प्रिंट करके दे देगा। तो इतना सही था हमारा इनोमिनेट फंक्शन, जो कि बहुत ही इजी पीजी था, है ना। समझने के बाद हर चीज इजी पीजी लगती है ना, मेरी तरह। तो ये भी करके दिखा देती हूँ। तो देखो दिया ना इसने इंडेक्स भी साथ में, है ना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर के साथ अगली वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।